ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 30 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कहा, बच्चे मीठे ते मीठा बाप है, तुम्हारी कितनी प्यार से पालना करते हैं तो मीठे से मीठा बाबा हुआ। फिर बच्चे क्योंकि शिक्षा देता है इसलिए मीठे से मीठा टीचर भी है। सचमुच बाबा कितने साल से रोजाना कितने प्यार से आप पढ़ाते हैं, कितने मीठे शिक्षक हैं और कितना मीठा बाबा है जो हमारी पालना कर रहा है। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे माया को परवाह नहीं करनी है। क्यों? तुम याद करते हो तो माया विघन डालती है। हाँ, तुम्हें खूब संकल्प विकल्प लाएगी, रात की नींद फिट जाएगी, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। माया के संकल्प विकल्पों से डरना नहीं है। अब बच्चे युद्ध का मैदान है ना, क्यों क्यों नहीं डरना? क्योंकि युद्ध के मैदान में खड़े हो ना। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कहीं तो युद्ध करना छोड़ देते, छोड़ना नहीं है। हाँ, तो माया एक बार मुझे पटकेगी तो मैं 20 बार पटकूंगा। विजयी योद्धा बनना है। बाबा ने तब आज का बहादुर बनना है, डरना नहीं है। डर के मैदान छोड़ के भाग जाते, एक दो विघन आए मैदान छोड़ के भाग जाए। किसी का बिजनेस फेल हो गया, ज्ञान में चलने के बाद भाग जाते हैं। शारीरिक व्याधि आ गई, छोड़ देते हैं शिव बाबा। नहीं, छोड़ना नहीं है। बाबा कहते माया है ये युद्ध का मैदान। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है ना वो सारा उतरता जाएगा। इसलिए बच्चों को याद करना है। हाँ, चलते फिरते उठते बैठते बस एक बाप को याद करना है। जल्दी जल्दी, आज बाबा ने कहा जल्दी जल्दी बाप को याद करो तो तुम्हारे सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। आज बाबा ने कहा समय बहुत थोड़ा है। हाँ, बहुत थोड़ा है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी। कितना तो बीत गया टाइम, कब से चला है, बस अब तो थोड़ा ही रह गया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम अपने आप को आत्मा समझो। आत्मा जो है कितने सूक्ष्म, छोटा सा, बाबा ने आज का छोटा सा सितारा है और पार्ट कितना बड़ा भरा हुआ है। बच्चे देखो। घिसता कभी नहीं है बच्चे, वो पार्ट घिसता नहीं है। आज बाबा ने मन बुद्धि कोई आत्मा से अलग नहीं है। बाबा ने कहा आत्मा मन बुद्धि सहित है। जब चिंतन करती तो मन निर्णय देती, बुद्धि तो मन बुद्धि सहित है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, तो अपने को भाई भाई समझना है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा जिसको कहते हैं पतित पावन, वो कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। वो एक ही माशुक सुंदर है। तुम सांवरी बन गई हो आत्मा, तुमको भी सुंदर बनाने के लिए आया है। हाँ, ऐसा माशुक बाबा तुम्हें भी सुंदर बनाने के लिए आया है। फिर बाबा ने कहा आज बच्चे तुम बच्चों को खूबसूरत, बाबा ने कहा बाबा है खूबसूरत। आत्माओं की तो सूरत सारी बिगड़ गई ना। विकारों ने बिगाड़ दी, लेकिन बाबा खूबसूरत है। फिर आज बाबा ने कहा टिक 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 टिक, ये ड्रामा, ये जू मिसल चलता रहता है, टिक 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 टिक। कल तुम सुख में थे, आज फिर कहां पहुंचे, कल फिर दोबारा सुख में होंगे। बाबा आया है बच्चों को सुख देने के लिए। बाबा सुख देने के लिए आया ना। 84 का चक्र बाबा कैसे समझाते, चपटी में सारा ज्ञान दे देते।
इसलिए बच्चे बाप को भी याद करो और साथ साथ चक्र को भी याद करो। फिर आज बाबा ने कहा, बच्चे बाप का परिचय जो है ना तुम्हें सबको देना है, खुद सुंदर बन के सबको सुंदर बनाना है। हाँ, इसलिए बच्चे जहां तहां बाबा का परिचय जरूर देना चाहिए। आज बाबा ने कहा कि बच्चे ये पढ़ाई खुद पढ़ के फिर औरों को पढ़ानी है। और ये ज्ञान कैसा, इस ज्ञान से तुम स्वर्ग के क्या बन जाते, परिजादे बन जाते। तुम्हें बाबा आया स्वर्ग का परिजादा बनाने। वे बच्चे जितना तुम बाप को याद करेंगे तुम पवित्र बनते जाएंगे। इसलिए बाप की याद में रहना है, बाप की याद से तुम पवित्र बनते जाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम कितने बाबा के विशेष रतन हो। खास बाबा ने कहा, देखो बच्चे दिलवाड़ा तुम्हारा सही हुबहू यादगार बना हुआ है। नीचे तपस्या, ऊपर छत पे राजपद दिखाया है। अच्छा थोड़ा और ऊपर जाओ, अचलगढ़ मिलता है। और ऊपर जाओ फिर गुरु शिखर। ये बच्चे सारा तुम्हारा ही यादगार है। सतगुरु बाबा का वो यादगार सतगुरु गुरु शिखर, और अचल स्थिति का यादगार अचलगढ़। फिर आज बाबा ने कहा कि बाबा आया है तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने के लिए। ये बच्चे तुम सब आत्माएं स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हो। वहां से आई हो, पार्ट तुम्हें सुख में भेजा था, तुम पार्ट बजाते बजाते दुख में आ गई हो। अब फिर बाबा तुम्हें सुख धाम में ले जाता है। तो अब बच्चे घर चलना है, बाबा तुम्हें घर ले जाने के लिए आए हैं। तो ऐसे स्वीट साइलेंस होम को भी कितना ना प्यार से याद करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे एक ज भूल, बाप ने इतना ऊंचा सुखधाम बनाया था, उसकी जगह बच्चे श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो गीता का भगवान कैसे शिव बाबा आके हम सबको सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाता, जिससे हम फिर पावन बन जाते। तो ऐसा बाबा अब वही फिर से दुनिया लाने वाला है। बाबा ने कहा, आज सतयुग की व्याख्या की, बच्चे क्या वहां ट्रेन होंगी? नहीं बच्चे, वहां रेल की जरूरत ही नहीं है। ना रेल होगी ना कार होगा, क्या होगा? तो बाबा ने कहा सारी दुनिया सुखधाम होगी और वहां बच्चे चीजों की दरकार ही नहीं। वो तो जैसे छोटा शहर, तो पुष्कर विमान होंगे, कहीं भी जाओ पूरा भारत स्वर्ग बन चुका होगा। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में कहा, महादानी मन, फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भवा। महादानी बनना है, महादान देते चलो, अखंड लंगर चलता रहे। फ्राक दिली से दो, लो भाई लो भाई लो। महादानी बन, फ्राक दिली से क्या बांटना है? खुशी का खजाना। सारे दुखी हैं, शांत हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, मुरझाए हुए हैं। खुशी का खजाना बांटते जाओ तो क्या बनेंगे? मास्टर रहम दिल। उसके लिए जब रहम होगा तभी खुशी का खजाना बांट पाएंगे, नहीं तो नहीं बांट पाएंगे। इसलिए खुशी का खजाना बांटना। आज की मुरली में स्लोगन था, योग की शक्ति से अपनी सब कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाना, इसी को स्वराज अधिकारी कहते हैं। चेक करें मेरे योग की शक्ति कितनी है। एक भी कर्मेंद्री धोखा ना दे। आंखें पूर्ण श्रीमत प्रमाण सबको दुआएं देती रहे। जरा भी क्रम न लाए ना हो, सदा भाई भाई की दृष्टि। कान जरा भी पर चिंतन ना सुने, सदा ज्ञान का चिंतन भले सुने। मुख से कभी भी उल्टे सुल्टे बोल ना निकले, ज्ञान के पुष्प बरसते रहे। हाथों से पुण्य कर्म होता रहे,
दिमाग सदा अच्छी बातें सोचता रहे। ये है हर कर्मेंद्री को हम ऑर्डर प्रमाण चला रहे हैं तो स्वराज अधिकारी बने। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।